तो सब लोग मेरे को बोल रहे थे कि भैया सेक्शन बी का आईएमपी क्वेश्चंस लेकर आओ। देखो सेक्शन बी के आईएमपी क्वेश्चंस के पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर टफ क्या है और आसान क्या है। सेक्शन बी के अंदर बोर्ड आपको क्वेश्चंस घुमा के देती है, मतलब कि वो थोड़े से मीनिंग्स को बदलती है और जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं उनके अंदर से ही छोटे टॉपिक्स को निकाल लेती है। गुजरात बोर्ड की जो एसएस की टेक्स्ट बुक है उसके अंदर जो पहला चैप्टर है उसके अंदर एक रिवर वाला टॉपिक है। उस टॉपिक के अंदर से ऐसा पूछ लिया जाएगा कि जो रिवर है वो लोक माता क्यों है। अब आपको उसका रीजन देना होगा। तो एक बड़े से टॉपिक के अंदर से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बना रही है। तो लिखना इजी है बट क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे वो डिफाइन करना बहुत हार्ड हो जाता है। बट हम लोग उसको आसान करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। पहले उनको पढ़ लेना, उसके बाद क्या करना होगा वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो सेक्शन बी के अंदर आएगा चैप्टर 1। चैप्टर 1 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है, हाउ डू द द्रविडियन कंट्रीब्यूट टू द रिलीजियस प्रैक्टिस। द्रविडियन कौन कौन सी रिलीजियस प्रैक्टिस करते थे इसके बारे में बताना है। कुछ भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है। जब आप द्रविडियन के सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा कि द्रविडियन कौन कौन सी रिलीजियस प्रैक्टिस करते थे। अच्छा, ये सब होने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि हमने कोई भी प्रिपरेशंस नहीं की है या मन में डर है कि भैया हमको कम पढ़ना है पर ज्यादा मार्क्स लाना है, तो मैंने एक 20 चैप्टर के अंदर की समरी बना के दी हुई है। वो वीडियो को आप देखोगे ना तो आपको किसी भी चैप्टर से कोई भी सवाल पूछा जा रहा है, जितना आंसर मैंने उसके अंदर बना के रखा है, अगर आप उसको लिखोगे तो आपको हाफ मार्क्स मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। और अगर ऐसा है कि भैया हमको याद है पर हमको ये डर लग रहा है कि हमको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो वीडियो के अंदर से अगर वो लाइंस को आप लोग पढ़ लोगे तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। ऐसा करना, वो वीडियो को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि करना क्या क्या होगा। 2 मार्क्स के लिए आपको 4 लाइन पढ़नी है और बाकी ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है इस वीडियो के अंदर से वो कॉमन लाइंस निकालनी है। आपके 6 लाइन हो जाएंगे और आपको फुल आउट ऑफ फुल मतलब 2 में से 2 मार्क्स मिलेंगे। तो मैंने थोड़ा सा ज्यादा इंट्रोडक्शन दे दिया बट ये सेक्शन के पहले ये एडवाइस मेरे को आपको देना काफी इंपॉर्टेंट था। अब क्वेश्चंस के तरीकों को देख लेते हैं हम। दूसरा जो क्वेश्चन है, स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी फॉर प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज। चैप्टर 1 के अंदर हेरिटेज के बारे में कुछ लॉस बताया हुआ है, चैप्टर के एंडिंग में है। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो वो भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल के रखा हुआ है। अगर और क्वेश्चंस पे देखेंगे तो विच एनिमल आर सीन ऑन नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इस तरीके का सवाल भी पूछा जा सकता है चैप्टर 1 से। तो ये भी ध्यान रखना और देखना कि कहां पे है। अगर नहीं मिलता है तो मैंने नोट्स के अंदर दिया हुआ है। विच आर द सोशल एंड टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेस ऑफ गुजरात। गुजरात के सोशल एंड टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेस के बारे में आपको बताना है। अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो चैट जीपीटी का इस्तेमाल भी कर लेना। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन गुजरात। गुजरात के अंदर किस किस तरीके के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं उनका भी लिस्ट बताना पड़ेगा। यही तो दिक्कत है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कि भैया कहां से आएगा। द अमलगमेशन ऑफ वेरियस कल्चर हैव्स अनरिच या एनरिच इंडियन कल्चर बाय मेकिंग इट वैराइड एंड फॉस्फरस। हमारे देश के अंदर बहुत सारे ट्राइब्स आई, वो ट्राइब्स आने के बाद उन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया, तो वो सबके कंट्रीब्यूशन से एक नया कल्चर बना। उसको पूछने के लिए बोर्ड ने इस तरीके का सवाल बनाया हुआ है। आगे देखते हैं, गिव डिटेल अबाउट मंगोलॉइड। अच्छा, मंगोलॉइड के अंदर से आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, मंगोलॉइड का जो दूसरा नाम है आपने देखा होगा ना, नेग्रेटॉइड, मंगोलॉइड, एस्ट्रोलॉइड, कीरत, अल्पाइन, डिनेरिक, ये सारे लोगों में से कुछ लोगों का अलग अलग नाम भी है। तो उन नाम को याद रखना क्योंकि उसके ऊपर से भी बोर्ड आपको 2 मार्क्स के सवाल बना देगी। आगे, राइट अबाउट द डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन गुजरात। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, एक यहाँ पे भी एक यहाँ पे भी है, तो एक ही बात करना। अ ग्लोरियस एंड हार्मोनियस कल्चर वर फॉर्म, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। अच्छा देखो, द अमलगमेशन ऑफ वेरियस कल्चर और अ ग्लोरियस हार्मोनी, इसके अंदर आप एक ही आंसर लिख सकते हो। लिखना क्या है कि किस तरीके से अलग अलग कल्चर वालों ने हमारे देश के कल्चर को एक्सेप्ट किया और अपने कल्चर का जो भी चीज हमको दिया उससे हमने एक नया कल्चर बनाया। आगे, हाउ कैन वी से दैट आर्यन वर नेचर लवर। आर्यन के अंदर से ये बताना है कि आर्यन नेचर लवर क्यों है। हाउ वर द फॉरेन ट्राइब दैट माइग्रेटेड टू इंडिया एशियन टाइम इंडियनाइज। जो भी ट्राइब्स इंडिया में आई पुराने जमाने में और वो इंडियन बन गई, जैसे हम अमेरिका में जाते हैं तो अमेरिकन बन जाते हैं, उसी तरीके से पुराने जमाने में बहुत सारे ट्राइब्स इंडिया में आई और वो इंडियन बन गए। तो इस तरीके का सवाल भी पूछा गया है आपको। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द मंगोलॉइड और कीरत ट्राइब। देखो मैंने बोला ना, मंगोलॉइड को कीरत ट्राइब के नाम से भी पूछा जाएगा, ये इनका दूसरा नाम है, यही मैं आपको ऊपर बता रहा था। पीपल ऑफ इंडिया हैव बीन नेचर लवर सिंस एशियन टाइम। अब हमारे देश के लोग
नेचर लवर है, तो आप किसके अंदर ढूंढने जाओगे इसका आंसर? जो भी ट्राइब्स थे जैसे कि द्रविडियन और आर्यन, ये दोनों वाले सेक्शन में जाना, आपको पता चल जाएगा कि दोनों में से कौन नेचर लवर थे, उन्हीं का रेफरेंस देके आंसर लिख देना। तो देख रहे हो आप किस तरीके से बोर्ड आपको सवाल पूछ रही है। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वेजिटेशन एज अ कंपोनेंट ऑफ इंडियन नेचुरल हेरिटेज। अब इंडियन नेचुरल हेरिटेज के अंदर जो वेजिटेशन का पार्ट है वहां से सवाल आपको पूछ लिया गया। डिफरेंस बिटवीन इंडियाज नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज, ये आसान है, इंडिया के नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज के बारे में आपको बताना है। गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द एशियन पीपल ऑफ इंडिया, द द्रविडियन के बारे में बताना, इतना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। द्रविडियन हैव कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कल्चर, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। द्रविडियन ने जो जो काम किया हुआ है उन सारे काम के लिस्ट बना दोगे तो इस सवाल का आंसर रेडी हो जाएगा। काफी आसान तरीके से मैं आपको ये बता रहा हूं कि किस किस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। आगे अब आ जाते हैं चैप्टर 2 के अंदर। तो चैप्टर 2 अगर आप लोग पूरा टेक्स्ट बुक में पढ़ने जाओगे तो बहुत हार्ड पड़ेगा, तो कुछ आसान तरीके के क्वेश्चंस और बोर्ड ने बार बार पूछे हैं उनको देख लेते हैं। विच वेपन डिड आर्टिसन ऑफ लोथल मेक फ्रॉम मेटल? ऐसे जो लोथल के आर्टिसन थे वो मेटल का इस्तेमाल करके क्या क्या बनाते थे, ये सारी चीजें आपको लिखना है। मैन, ट्रीज एंड फॉरेस्ट आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ ईच अदर, एक्सप्लेन। इंसान, पेड़ और जंगल, ये लोगों का एक पुराना संबंध है, इसका आंसर देना है। गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द आर्ट ऑफ वुडन स्कल्पचर इन इंडिया। वुडन वाला टॉपिक के अंदर से आपको आंसर लिखना है। कैरेक्टर्स लाइक रंगलो एंड रंगली प्रमोट सोशल थीम थ्रू देयर प्रेजेंटेशन आर्ट फॉर्म, गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस। रंगलो और रंगली के बारे में बताना है। गिव ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द भवई, भवई का ही पार्ट है ना रंगलो रंगली, तो दोनों को पढ़ लेना, पूरा पढ़ लेना, तो आप का एक टॉपिक से 2 आंसर बन जाएगा। स्टेट द नेम्स ऑफ द राइटर ऑफ संगीत रत्नाकर एंड संगीत परिषद। संगीत रत्नाकर और संगीत परिषद के राइटर का नाम लिखोगे, आपका आंसर हो जाएगा पूरा। इसके अंदर जबरदस्ती लाइंस मत लिखना। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडियन क्ले आर्ट, क्ले आर्ट के बारे में लिखना है। आगे मैन एंड क्ले हैव बीन क्लोजली एसोसिएटेड सिंस एशियन टाइम, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई मी एंड राइट। देखो यहाँ पे क्ले के बारे में बोला गया, अब उसी को बोर्ड कैसे पूछ रही है वो ध्यान दो। मैन एंड क्ले हैव बीन क्लोजली एसोसिएटेड सिंस एशियन टाइम, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। इंसान और मट्टी का एक पुराना नाता है, एक पुराना संबंध है, इस स्टेटमेंट को आप प्रूफ करके बताओ और मैं कौन हूं वो बताओ। लिखना आपको क्ले के बारे में ही है, बट बोर्ड इस तरीके से पूछ ले रही है। आगे डांस फॉर्म दैट हैज डेवलप इन नॉर्थ इंडिया विथ सुंगार भक्ति, श्रृंगार या सुंगार ही पढ़ लो, सुंगार भक्ति ऑफ द वैश्व कम्युनिटी। ये आंसर जाके डांस वालों के अंदर ढूंढना। आगे आई एम वेद एसोसिएटेड विथ म्यूजिक, मैं वो वेद हूं जो म्यूजिक के साथ संबंध रखता हूं। डिस्कस द प्रोमिनेंस ऑफ द लेदर इंडस्ट्री इन एशियन टाइम, आपको लेदर इंडस्ट्री के बारे में ही लिखना है, यानी लेदर के बारे में लिखना है, जो भी सेकेंड चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट कथकली, इजी है सवाल। द बीकानेर एरिया ऑफ राजस्थान पॉपुलर फॉर इनले ऑर्नामेंट, एक्सप्लेन। देखो इनले वर्क के अंदर ना लोगों का दिमाग सूरत में चला जाता है, बट सेकंड चैप्टर के अंदर इनले वर्क राजस्थान का है, उसके बारे में पूछा है। गिव एन इंट्रोडक्शन टू द डांस फॉर्म ऑफ भरतनाट्यम, भरतनाट्यम के बारे में लिखना है। गिव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द डांस फॉर्म ऑफ कथकली, ये सवाल 2 बार रिपीट हो गया है। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़े आइडेंटिफिकेशन वाले सवाल आ गए। दिस डांस हैज इवॉल्व इन शुंगार भक्ति ऑफ द वैष्णो कम्युनिटी कथक, मैंने पहले भी ऐसा सवाल पूछ लिया है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डांस फॉर्म, आंसर यहाँ पे दिया हुआ है बट क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है। लस्य एंड तांडव, फिर ये किससे रिलेटेड है, तो मणिपुर डांस से रिलेटेड है, आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आगे आई एम द फेमस डांस ऑफ द तंजोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, आपको बताना है कि कौन सा डांस है। आई एम द वेद एसोसिएटेड विथ म्यूजिक, ऐसा मैंने पीछे भी सवाल पूछ लिया है। आई वॉज कंपोज बाई पंडित सारंग देव, मेरे को पंडित सारंग देव ने कंपोज किया है, मैं कौन हूं आपको लिखना पड़ेगा। आई एम अ बुक इन विच 19 टाइप्स ऑफ वीनास एंड 101 टाइप्स ऑफ रिदम हैव बीन डिस्क्राइब्ड, आपको उस बुक का नाम बताना है। तो इस तरीके से सेकंड चैप्टर के अंदर सवाल पूछा जाता है। अब आ जाओ चैप्टर 6 के अंदर। चैप्टर 6 के अंदर आपको देखने में सारे टॉपिक आसान लगेंगे, बट ध्यान क्या रखना है कि बोर्ड क्वेश्चन कैसे बना रही है। टूरिज्म डेवलप एम्प्लॉयमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी, एक्सप्लेन। इस चैप्टर से हमको ये बताना है कि कैसे टूरिज्म की वजह से एम्प्लॉयमेंट डेवलप होता है। व्हाट मेक द टूरिज्म इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट टुडे,
ऐसी कौन कौन सी चीजें हो रही है जिसकी वजह से आज टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। राइट अ नोट ऑन एलिफेंटा केव, आराम से लिख लोगे आप। डिस्क्राइब द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज इन इंडिया, ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया के पिलग्रिमेज प्लेसेस के बारे में बताना है। मेक अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस ऑफ कल्चर हेरिटेज इन अहमदाबाद, अहमदाबाद के जितने भी कल्चर हेरिटेज वाले जगह है उनके बारे में बताना है। कैन अहमदाबाद बी नॉन एज हिस्टोरिकल सिटी, वाई, ये भी एक अलग क्वेश्चन है, बोर्ड में भी ऐसा भी कर सकती है कि कैन अहमदाबाद बी नॉन एज हिस्टोरिकल सिटी, वाई, ऐसे भी एक सवाल दे देगी और 2 मार्क्स के लिए पूछ लेगी। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ टाउन ऑफ हम्पी, हम्पी के बारे में बताना है। गिव ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अलोरा केव, आसान है ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखना, जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो बच्चे डर जाते हैं कि भैया ये तो बाहर से पूछ लिया, नहीं, जब आप आंसर पढ़ते हो ना तो उसके अंदर ये सारी लाइनें लिखी होती है। अभी बताता हूं। ऑन विच मॉन्यूमेंट्स आर वर्ड प्योइस हार्ट आर वेलकम इन द गार्डन ऑफ पैराडाइज इंस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब इट डिस्टिंक्ट फीचर, राइट अ नोट ऑन ताजमहल। देखो यहाँ पे अगर ताजमहल के बारे में पूछ लिया तो आप आसानी से लिख दोगे, बट जब ताजमहल की पढ़ाई हम लोग करते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर तो ये जो बात है ना, ये वाली बात, ये ताजमहल के बारे में लिखा हुआ है, तो बोर्ड ने वहीं से उठा के बोल दिया कि भाई ये वाली जो पंक्ति है ये किस मॉन्यूमेंट के लिए थी, तो ताजमहल के लिए थी। ऐसे सवाल जब आते हैं तो बच्चों का दिमाग नहीं चल पाता है, वो बाद में पेपर देने के बाद बोलते हैं भैया ये तो आपने कभी पढ़ाया ही नहीं था। यार पढ़ाया था, आंसर अच्छे से देखा होता तो पता चलता कि क्वेश्चन क्या है। गिव डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट कुतुब मीनार, आसानी से लिख लोगे। राइट अ नोट ऑन एनी कल्चर हेरिटेज साइट ऑफ गुजरात, गुजरात के कल्चर हेरिटेज के बारे में लिखना है। गुजरात के कल्चर हेरिटेज के बारे में आपने किसी भी चैप्टर से पढ़ा है उसका ही आंसर यहाँ लिख दोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि कल्चर हेरिटेज तो कल्चर हेरिटेज है, चाहे वो आप पहले चैप्टर में पढ़ो, दूसरे में पढ़ो या छठे में पढ़ो। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन कैलाश टेम्पल ऑफ अलोरा, अलोरा के कैलाश टेम्पल के बारे में बताना है। ये वापस से सवाल आ गया अलग से ताजमहल वाला, ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर 6 भी होता है कंप्लीट। अब आएगा आपको 2 मार्क्स के लिए चैप्टर 9 से। तो यहाँ पे पहला जो सवाल पूछा है, स्टेट्स एनी 4 रेमेडीज ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में 4 रेमेडीज बतानी है। व्हाट इज मीन बाय बायो रिजर्व जोन, बायो रिजर्व जोन क्या होते हैं। अब यहाँ पे ये जो जोन आया तो बायो रिजर्व जोन, नेशनल पार्क और सेंचुरीज, ये तीनों को तो आप पढ़ ही लेना, क्योंकि ये जो 3 टॉपिक है वो चैप्टर 9 के वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स में आते हैं, तो सबसे पहले इन्हीं को पढ़ना। एक्सप्लेन द मेजर ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं। स्टेट द रीजन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ बर्बाद क्यों हो रही है उसका रीजन बताना है। तो ये चैप्टर के अंदर ना आप थोड़ा बहुत फेंक भी सकते हो, बट लिखना ही 4 लाइन है, 2 लाइन तो मैंने जो आपको दी हुई है बना के उसको लिखना है, तभी आपको 2 में से 2 मिलेंगे। स्टेट द टाइप ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, कभी कभी बोर्ड क्या करेगी कि ऐसा बोल देगी कि आपको स्टेट द टाइप ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, अकेले इन 3 में से एक ही से पूछ लेगी। तो अगर इन 3 में से एक ही से पूछ रही है तो एक ही का आंसर लिखो, ज्यादा लिख के कोई आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपका पेपर छूटेगा। तो जितना सवाल पूछा गया है उतना ही आंसर लिखना है। आगे, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन, देखो मैं आपको समझा ही रहा था और बोर्ड ने यहाँ पूछ लिया है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट के बारे में बताओ। बायो रिजर्व जोन वापस से रिपीट हो गया। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द एनिमल इन इंडिया दैट आर बीइंग एक्सटिंक्ट और द टाइम हैज कम फॉर अस थिंक अबाउट वाइल्ड लाइफ विच इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। देखो ये जो सवाल है ना, ऐसा बोल रहा है कि अब इंडिया के अंदर से बहुत सारे जानवर खत्म होते जा रहे हैं, हमको उनको बचाना चाहिए, तो जो जो जानवर खत्म हो रहे हैं उनका नाम लिख दो और उनको कैसे बचाना है वो लिख दो। अब ये सारी चीजों को भी आपको 4 से 5 लाइन में लिखनी है, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। स्टेट द रेमेडीज ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन, पहले ही हमने देख लिया, ये वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में से आता है। नेशनल पार्क के बारे में भी हमने देख लिया। अब यहाँ पे देखो टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में भी पूछ लेती है बोर्ड, तो टाइगर प्रोजेक्ट्स के बारे में भी ध्यान रखना, टाइगर और एलिफेंट प्रोजेक्ट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। Which waterfall once found in the river of Gujarat is on the verge of extinction today? टेक्स्ट बुक में ढूंढना, अगर टाइम नहीं मिले तो चैट जीपीटी में डाल देना, जितना वो आंसर देगा उतना ही लिखना। ऐसे सवाल के अंदर लेंथ नहीं बढ़ाते हैं, मेन आंसर देते हैं कि वो कौन है जो रिवर ऑफ गुजरात के वहां पे फाउंड होता था और अब खत्म होते जा रहा है। आगे चैप्टर 12, चैप्टर 12 के अंदर से थोड़ा सा दिमाग लगाना, तो 1-2 लाइन अपने आप भी फेंक सकते हो, हर चीज को रटने मत जाओ, कहाँ फेंकना है क्या फेंकना है वो मैं आपको बताता रहूंगा। डिफाइन द टर्म्स जियोथर्मल एनर्जी एंड मिनरल्स, आसानी से आप लिख लोगे। अब कॉपर वाले के अंदर से कॉपर की यूटिलिटी पे सवाल पूछ लेती है बोर्ड। अब यहाँ पे हमको मिनरल प्रिजर्वेशन के 4 रेमेडीज बताने हैं।
फिर हमको सोलर का इंपॉर्टेंस बताना है, आजकल तो सोलर ट्रेंडिंग में है तो आपको उसके इंपॉर्टेंस पता ही होंगे। यहाँ पे शुगर इंडस्ट्री के बारे में बताना है। उसके बाद वापस से बोर्ड इस तरीके से भी सवाल पूछते हैं कि डिफाइन कर दो टर्म सोलर एनर्जी और टाइडल एनर्जी, तो मीनिंग जितना ही आंसर लिखना, मे बी 2-2 लाइन का आंसर लिख लेना। अगर आपको मीनिंग नहीं आ रही है तो 2-2 पॉइंट दोनों में डालना, तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। मतलब सोलर के 2 पॉइंट और टाइडल या टिडल एनर्जी के 2 पॉइंट्स, तो आपके आंसर का पूरा लेंथ हो जाएगा। स्टेट द यूज ऑफ लीड, आसान सा सवाल है। हम लोगों को अब लीड का यूज एंड प्रॉपर्टीज, तो दोनों के 2-2 पॉइंट डाल देना और मैंने जो कॉमन लाइन दी है उसको आगे पीछे लगा लेना, 6 लाइन बन जाएगी, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। Why has the use of non-conventional energy increased these days? आजकल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का इस्तेमाल क्यों ज्यादा हो रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बायोगैस, बायोगैस के ऊपर शॉर्ट नोट दे दो। फिर मॉडर्न एज इज नॉन एज द मिनरल एज, वाई, आज के जमाने को हम लोग मिनरल एज क्यों बोलते हैं, इसका जवाब देना होगा आप लोगों को। स्टेट द टाइप ऑफ आयरन ओर एंड मेंशन द प्लेसेस वेयर आयरन इज फाउंड। अब आयरन के टाइप्स, हेमेटाइट ऐसे करके आयरन के टाइप्स होते हैं, उनको आपको लिखना है और कहां कहां पे पाए जाते हैं उनको लिखना है। थोड़ा ध्यान रखना, कैसे भी करके 4 लाइन तो बनानी है। स्टेट द यूज ऑफ मैंगनीज या मैंगनीज, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करो। मिनरल क्या होता है उसके बारे में आपको बतानी है। अब मिनरल क्या होता है उसके बारे में जब आप बता रहे हो तो 4 लाइन पूरी होनी चाहिए। मिनरल क्या है और कितने टाइप में क्लासीफाई है, इस तरीके से लिखोगे तो भी आपके 4 लाइन पूरे हो जाएंगे। स्टेट द यूज ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन के अंदर जब आप पढ़ रहे हो तो उसके यूज के ऊपर ध्यान देना होगा। एक्सप्लेन द टर्म बॉक्साइट, बॉक्साइट क्या है इसके बारे में बताना है। तो एल्यूमिनियम और बॉक्साइट का कुछ तो लेना देना है, मुझे नहीं पता, आप बताओगे मुझे कमेंट में। विच इंस्टीट्यूट इज वर्किंग टू डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स इन गुजरात एंड एट द नेशनल लेवल, यहाँ पे गुजरात के अंदर और नेशनल लेवल पे कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर रिसर्च कर रहा है। तो इंस्टीट्यूट वाले क्वेश्चंस के अंदर लाइन बढ़ाने पे नहीं ध्यान देना होता है, कौन से इंस्टीट्यूट है उनकी एक्यूरेसी मेंटेन करो, उनका ही नाम लिखो। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो इस चैप्टर से एक सवाल और बचा हुआ है। स्टेट द यूज ऑफ कोल, मेंशन इट्स बाई प्रोडक्ट्स, कोल और उससे क्या क्या बन सकते हैं वो सारी चीजों के बारे में यहाँ पे हमको बताना है। अब आ जाओ चैप्टर 13 के अंदर। ड्यू टू विच फैक्टर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज फेसिंग थ्रू टफ कॉम्पिटिशन, ये सवाल पूछा गया है कॉटन के अंदर से, बट किस तरीके से बोर्ड ने पूछा है वो ध्यान रखो कि आज कॉटन को किससे कॉम्पिटिशन लेना पड़ रहा है। Why has the जूट इंडस्ट्री डेवलप मोर इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर जूट इंडस्ट्री क्यों है इसका जवाब देना है। शुगर इंडस्ट्री के बारे में बताना है, आसान सा सवाल है। एनवायरमेंट बर्बाद हो रहा है उसको बचाने के लिए क्या क्या स्टेप लेंगे, 4 से 5 स्टेप लिख देना, आसानी से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखो टसर या टसार या सेल, इसके बारे में लिखना क्योंकि ये पूछती है बोर्ड। अब इनके बारे में 2-2 लाइन लिख दोगे काफी हो जाएगा। एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के बारे में बताना है। पेपर इंडस्ट्री के बारे में बताना है। अच्छा यहाँ पे देखो पेपर इंडस्ट्री जो है वो गुजरात के अंदर कहाँ पे है, गुजरात के अंदर जो 4 पेपर इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में बताना है। 4 सेंटर्स जो है पेपर इंडस्ट्री के उनके बारे में बताना है। तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना कि पेपर इंडस्ट्री इंडिया के नहीं गुजरात के। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर सेंटर इन मुंबई एंड अहमदाबाद, वाई, ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो अहमदाबाद और मुंबई में क्यों ज्यादा है इसके बारे में बताना है। व्हाट इज मीन बाय एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, सवाल देखा हुआ है। स्टेट द रेमेडीज टू प्रिवेंट इट, सवाल देखा हुआ है। स्टेट द स्टेप टू कंजर्व द एनवायरमेंट, ये जो सारे सवाल हैं उसका आंसर एक ही होगा। यहाँ पे मैंने इसीलिए रखा हुआ है ताकि आपको पता चल सके कि इन 3 तरीके से सवाल पूछा जाता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शुगर इंडस्ट्री, हमने ऊपर भी देख लिया, ये सवाल रिपीट हो गया है ये। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द प्लास्टिक इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, प्लास्टिक इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इसके बारे में हमको बताना है। वापस से देखो ये सवाल यहाँ पे रिपीट हो गया तो कट कर देंगे हम लोग। विच प्रॉब्लम इज द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेसिंग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आज कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं उनका लिस्ट बनाना है। Why has the जूट इंडस्ट्री डेवलप इन वेस्ट बंगाल, ऐसा सवाल हमने ऊपर देखा तो ये रिपीट हो गया है। गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट द केमिकल फर्टिलाइजर फैक्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया के केमिकल फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज के बारे में हमको बताना है। आगे हम आ गए हैं अब लास्ट चैप्टर पे, मतलब कि 20 वाले चैप्टर पे। सेक्शन बी के अंदर से ये लास्ट चैप्टर है जहां से सवाल पूछा जाएगा। तो टेररिज्म का समाज पे क्या असर आता है उसके ऊपर आपको आंसर लिखना होगा। टेररिज्म का इकोनॉमी पे क्या असर आता है उसके ऊपर से आपको आंसर लिखना होगा। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोविजन ओनली फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, अब ये ध्यान रख के चलना कि यहाँ पे आपको प्रोविजंस, रूल्स, लॉस किसके बारे में लिखना है, खाली और खाली शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में। आगे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टेररिज्म अ ग्लोबल प्रॉब्लम, टेररिज्म एक ग्लोबल प्रॉब्लम है उसके बारे में 4 से 5 लाइन बतानी है।
डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द वेलफेयर एंड द डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। यहाँ पे आपने शेड्यूल ट्राइब का देख लिया था, अब शेड्यूल कास्ट वालों का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी देख लेना। ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा बट याद कर लेना सारे ईयर, सारे डेट, सारे लॉज। आगे, स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज। ये भी अलग क्वेश्चन है, ये माइनॉरिटीज के बारे में बोला है या शेड्यूल ट्राइब के बारे में बोला है या शेड्यूल कास्ट के बारे में बोला है, तो तीनों अलग अलग चीजें, एक ही में मिक्स मत कर देना। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नक्सलाइट मूवमेंट। नक्सलाइट मूवमेंट के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। Which special provision have been made only for scheduled tribe in the Indian Constitution? अच्छा, ये वाला और ये वाला सवाल भी सेम हो गया। सेक्शन बी के अंदर जितना हो सकता था मैंने आपको प्रिडिक्शन दे दी है। अब आप पूछोगे कि क्या भैया इसमें से 100% आएगा? मैं आपको जवाब दूंगा कि 70% तो आएगा जो भी मैंने आपको दिया। अब आपको अगर 100% लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपने स्कूल के अंदर एग्जाम दिया होगा, वो सारे पेपर्स को कलेक्ट करो, जितना मैंने दिया है पहले इनके आंसर्स अपने दिमाग में डाल लो, उसके बाद जितना भी आपने स्कूल के अंदर एग्जाम दिया है सेक्शन बी के सारे सवाल वहां से उठाओ और उनकी भी प्रिपरेशंस कर लो, उनका भी रिवीजन कर लो। मैंने जो दिया, स्कूल की जो एग्जाम है, दोनों को मिक्स कर दो, 100% आएगा ही आएगा। ये वीडियो खत्म होने के बाद अब हम लोग तैयारी करेंगे सेक्शन ए की।